बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक राज्य में राजा सुधोधन और रानी महामाया राज करते थे। उनका जीवन सुख और वैभव से भरा था, लेकिन उनके मन में एक ही कमी थी, संतान का सुख। वर्षों की प्रार्थना और तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की पावन रात रानी महामाया ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। यह बालक आगे चलकर भगवान गौतम बुद्ध कहलाए। कहा जाता है कि सिद्धार्थ के जन्म के समय पूरे लुम्बिनी वन में अद्भुत प्रकाश फैल गया था। पेड़ पौधे खिल उठे, पक्षियों ने मधुर स्वर में गान किया और वातावरण में एक अलौकिक शांति छा गई। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। कुछ समय बाद महान ज्योतिषियों को बुलाया गया। उन्होंने बालक को देखकर भविष्यवाणी की, यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या संसार को सत्य और शांति का मार्ग दिखाने वाला महान संत। राजा सुधोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर दुख और कष्ट से दूर रखा। महल के अंदर उन्हें सभी सुख सुविधाएं दी गई। नृत्य, संगीत, सुंदर बगीचे और ऐश्वर्य से उनका जीवन भर दिया गया। लेकिन सिद्धार्थ का मन इन सब में कभी नहीं लगा। उनके हृदय में हमेशा जीवन के रहस्य को जानने की जिज्ञासा रहती थी। एक दिन सिद्धार्थ पहली बार महल से बाहर निकले। वहां उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो कमजोरी से कांप रहा था। आगे बढ़े तो एक बीमार इंसान दिखाई दिया जो कराह रहा था। कुछ दूरी पर उन्होंने एक मृत शरीर देखा जिसे लोग शमशान ले जा रहे थे। यह सब देखकर सिद्धार्थ का मन विचलित हो उठा। उन्होंने सोचा, यदि हर मनुष्य को बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सहनी पड़ती है तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। तभी उनकी नज़र एक शांत साधु पर पड़ी। उस साधु के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसी क्षण सिद्धार्थ ने तय कर लिया कि वे संसार के दुखों का कारण खोजेंगे। 29 वर्ष की आयु में एक रात उन्होंने अपना राजमहल, परिवार और सारी दुख सुविधाएं त्याग दी। वे जंगलों में चले गए और वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने भूख, प्यास और अनेक कठिनाइयों का सहा, लेकिन उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में बिहार के गया में एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने प्रण लिया, जब तक सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। कई दिनों की गहरी साधना के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी क्षण सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। उनके चेहरे पर दिव्य तेज चमक उठा और उनका हृदय करुणा तथा शांति से भर गया। भगवान बुद्ध ने संसार को प्रेम, अहिंसा, दया और सत्य का संदेश दिया। उन्होंने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका क्रोध है और सबसे बड़ी शक्ति प्रेम। धीरे धीरे उनकी शिक्षाएं पूरे विश्व में फैल गई। आज भी बुद्ध पूर्णिमा का पर्व हमें शांति, मानवता और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस दिन लोग दीप जलाते हैं, दान करते हैं और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं। बुद्ध पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि मानवता, करुणा और आत्मज्ञान का पावन संदेश है।